रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण साइंस का सेट। एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी मेडिको लीगल नाम क्या है? विश्लेषण, कॉसोमेडिको, ऑटोलेप्सी, ऑटोप्सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोप्सी। मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी नाम क्या है? ऑटोप्सी। निम्न में से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है? इनमें से अधिकांश का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। ये सभी वायु है, ये सभी धातुएं हैं और इनके क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी वायु हैं। क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है? ये सभी जो है वायु है, ये विशेषता इसका नहीं है। निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? पोटेशियम, निकल, स्वर्ण, प्लेटिनम, स्वर्ण रजत, रजत प्लेटिनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण प्लेटिनम। कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? स्वर्ण और प्लेटिनम जो है वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अगला प्रश्न है, निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? अपचायक कारक नहीं है। क्लोरीन, जस्ता, कोक, सोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है अपचायक कारक नहीं है। क्लोरीन अपचायक कारक नहीं है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पर अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। स्वर्ण पर। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण जो है स्वर्ण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं स्केडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम जो है चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं। वैद्युत चुंबक में है मृदु लोह कोर, स्टील कोर, निकल कोर, ताम्र कोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृदु लोह कोर। वैद्युत चुंबक में क्या है? मृदु लोह कोर। मृदु लोह को जो है नरम लोहा भी कहा जाता है। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है सिरका, इथेनॉल, एस्टर, ग्लासियल, एसिटिक एसिड। तो इसका सही आंसर है सिरका। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है सिरका। फिनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल डैश हो जाता है गुलाबी, नीला, लाल, रंगहीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंगहीन हो जाता है। फिनोप्थेलिन को सिरका में डालने पर घोल रंगहीन हो जाता है। एक सरल लोलक के गोलक के माध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को कहा जाता है अर्धदोलन, आवृत्ति, पूर्ण दोलन, आयाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयाम। एक सरल लोलक के गोलक के माध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को कहा जाता है आयाम। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का तापमान अधिक हो, वह शुष्क हो, तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो, तापमान कम हो और वह आर्द्र हो, तापमान कम हो और वह शुष्क हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो। हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो। एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब स्टील की प्लेट की सूखे बर्फ से ठंडा किया जाए। पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। प्लग और प्लेट दोनों को उच्च तापमान पर गर्म किया गया हो। पीतल की प्लग गर्म किया जाए और स्टील की प्लेट को ठंडा किया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
पीतल का प्लग ठंडा और स्टील का प्लेट गर्म की गई हो। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित डैश ऊर्जा खर्च करनी होती है। विद्युतीय, गतिज, रासायनिक, स्थिति। इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को संग्रहित रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। रासायनिक ऊर्जा जो है खर्च करनी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपीज, अंशपेशी, टिबियालिस, हृदय। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपीज। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? 0.1 सेकेंड, 0.001 सेकेंड, 10 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? 0.1 सेकेंड। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का अगला भाग, मेड्यूला, अनुमस्तिष्क। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने को नियंत्रित करता है? मेड्यूला। किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? आइजैक न्यूटन, कार्लो रूबिया, जेम्स मैक्सवेल, शेल्डन ग्लासो। किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? जेम्स मैक्सवेल। आज के लिए यहीं तक।